ये क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 2 HC वर्मा का। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इज द कॉन्वर्स ट्रू? मतलब अगर ए बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आपको शो करना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। और क्या इसका कॉन्वर्स कर देंगे अगर, तो क्या वो ट्रू होगा? मतलब अगर हमको गिवन हो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या ए बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? तो चलो इसको देख लेते हैं। मैं गिवन है आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बी और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, और ए और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। जब ईच अदर से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तभी उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हमको प्रूव करना है सी क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेंट करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये वाला जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब डेफिनेटली ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सी के पैरेलल होगी, वो सी से क्या होगी? पैरेलल। मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच एंगल 0 होगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, मीन्स वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी आर पैरेलल। तो इन दोनों के बीच एंगल 0 होगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो साइन 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एन कैप भी आ जाएगा, सब कुछ आने दो, लेकिन ये साइन 0 के कारण ये सब 0 हो जाएगा। तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्या इसका हम कन्वर्स कर दे तो वो भी सही होगा। अगर मान लो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो, तो आपको ये पूछा है कि क्या ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे? तो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा वो समझ लेते हैं। कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब है कि वेक्टर सी एंड ए क्रॉस बी, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? इन दोनों के बीच का एंगल आपका हो गया है, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी के बीच का एंगल आपका थीटा हो गया है 0 डिग्री। मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, है ना। ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, मतलब सी जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो ए और बी को कंटेंट करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सी। मतलब सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के भी और सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के भी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो। ए और बी के बीच कुछ भी एंगल हो सकता है। मान लो कि एक प्लेन के अंदर ए और बी के बीच एंगल थीटा हो, है ना। और एक सी जो होगा वो सी ए से भी 90 डिग्री बनाएगा और सी बी से भी 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो मतलब सी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी परपेंडिकुलर टू बी, बट ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाली इंफॉर्मेशन हमको इस स्टेटमेंट से नहीं मिलती है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा।